दुखद खबर के साथ दरअसल बीजेपी के वरिष्ठ नेता हरिशंकर भाबड़ा का निधन हो गया है। 96 साल की उम्र में आज
है और अब अंतिम दर्शनों के लिए मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा भी पहुंचे हैं। हरिशंकर भाबड़ा का आज निधन हो गया है और समय समय पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा उनसे मिलते रहते थे, उनकी कुशल क्षेम जानते थे, उनका हालचाल पूछते थे और अब अंतिम दर्शनों के लिए पहुंचे हैं। भाजपा मुख्यालय की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा पहुंचे हैं, आज उनको याद किया जा रहा है। बाहर ही मुख्यालय में अंदर दाखिल होते उन्होंने हाथ जोड़कर नम आंखों से उनको याद किया। साथ में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी हैं, अन्य नेता हैं, दोनों ही आज अंतिम विदाई के लिए पहुंचे हैं। उन्हें याद किया जा रहा है और कुछ दिन पहले भी जब अस्पताल में भर्ती थे हरिशंकर भाबड़ा अस्पताल में, तब उनकी हालचाल जानने के लिए, उनकी कुशलक्षेम जानने के लिए, उनके स्वास्थ्य को जानने के लिए अस्पताल भी पहुंचे थे मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा। समय समय पर वो उनसे मिलते रहते थे, उन्हें याद करते थे, उनका आशीर्वाद लेने के लिए पहुंचते थे। अब भाजपा मुख्यालय में उनकी पार्थिव देह को रखा किया है, वहीं पहुंचे हैं मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा अंतिम दर्शनों के लिए, उनकी पार्थिव देह को नमन करने के लिए। उनका परिवार भी यहाँ पर मौजूद है, हरिशंकर भाबड़ा का और अन्य बीजेपी के कार्यकर्ता, तमाम लोग, बीजेपी के वरिष्ठ नेता यहाँ पर मौजूद है और अब पहुंचे हैं मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी। तो भारतीय जनता पार्टी का झंडा उनकी पार्थिव देह के ऊपर रखा जा रहा है। बीजेपी के वरिष्ठ नेता, कर्मठ नेता, ईमानदार नेता के रूप में उन्हें जाना जाता रहा है और जाना जाता रहेगा, क्योंकि सामाजिक न्याय मंत्री अविनाश गहलोत से भी हमने बातचीत की थी, तब उन्होंने कहा था कि मैं बहुत ज्यादा तो नहीं मिला, लेकिन जितना भी उनके बारे में सुना उतना कम, क्योंकि उनसे बहुत कुछ सीखने को मिलता आया है और मिलता रहेगा। उनके किए गए काम हमेशा याद रहते रहेंगे, चाहे नई इमारत विधानसभा की हम बात करें या फिर श्री राम मंदिर की बात करें, उनका योगदान बेहद अहम रहा है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा अंतिम विदाई देते हुए, उन्हें श्रद्धांजलि देते हुए हाथ जोड़कर नम आंखों से उन्हें नमन कर रहे हैं। लगातार वो उनसे मिल रहे थे, उनसे आशीर्वाद लेने के लिए भी वो उनसे मिलते रहते थे, उनके निवास भी पहुंचते थे, लेकिन आज उनसे ज्यादा जानकारी लेंगे। बेहद भावुक पल है ऐश्वर्य, आप इससे पहले भी अहम जानकारियां दे रहे थे, संस्मरण को हम याद कर रहे थे, और आज जब नम आंखों से विदाई दी जा रही है, तब और कौन से ऐसे पल हैं जो याद आते हैं ऐश्वर्य? देखिए, हरिशंकर भाबड़ा जो थे, स्वर्गीय हरिशंकर भाबड़ा, वो उनके साथ सबसे जोरदार अगर कोई चीज जुड़ी हुई है जो इन नए कार्यकर्ताओं को सिखाने के लिए, प्रेरित करने के लिए है, तो वो है उनका डिसिप्लिन।
बड़े डिसिप्लिन थे, और राजनीति है उसमें कई बार भाग्य भी काम करता है, मेहनत भाग्य दोनों चीजें काम करती हैं। मैं मेरे दृष्टिकोण से देखूं तो राजनीति में एक उच्चतम मुकाम पर हर कोई पहुंचना चाहता है, लेकिन हर कोई नहीं पहुंच पाता। वो उच्चतम तो नहीं, उच्च मुकाम तक पहुंचे, वो उप मुख्यमंत्री भी बने। उच्चतम के तौर पर अगर देखें तो विधानसभा अध्यक्ष के तौर पर काम किया। वो एकमात्र ऐसे विधानसभा अध्यक्षों में से एक जिनको ये सौभाग्य मिला, नई विधानसभा की स्थापना जब हुई, जब उसकी नींव का पत्थर रखा गया, तो उन्हें ये सौभाग्य मिला था। और जब एक दौर ऐसा आया जब वो बहुत कम वोटों से हार गए, महज 150 वोटों से हार गए, बैलेट पेपर से वोटिंग हुआ करती थी, तो उन्होंने उस बात को लेकर अफसोस नहीं मनाया। उन्होंने यही सोचा कि अगर वहां के लोगों को मैं स्वीकार्य नहीं हूं तो मैं अब दोबारा से काउंटिंग कराने के लिए नहीं कहूंगा। लोगों को लगना चाहिए कि हाँ, हम लोगों ने एक अच्छा नेता है उसे हराया है। तो उन्होंने इस बात के लिए इनकार कर दिया अपनी हार को। मैं 150 वोटों की हार अगर बैलेट पेपर से होती थी तो उस दौर में वो दौर ऐसा था कि उसे स्वीकार कोई करता ही नहीं था। दोबारा से रिकाउंटिंग की डिमांड कर ली जाती थी, और उनके पास गाहे बगाए हर कोई पहुंच जाता था मिलने के लिए। तो उनसे जब मिलने के लिए लोग जाया करते थे, तो जब उनके पास लोग मिलने के लिए जाया करते थे तो वो पुराने संस्मरण भी सुनाया करते थे। और पूनम, मैं बताऊं कि वो उस दौर के लीडर्स में से एक है, आखिरी शायद नेता बचे थे बड़े नेताओं में। कोई ज्ञात अज्ञात की बात होती है तो अज्ञात भी कई होंगे शायद, जो गुमनामी में होंगे या उनकी जानकारी नहीं होगी, लेकिन ज्ञात जो बड़े नाम थे वो सब दुनिया से जा चुके। आखिरी नाम यही बचा था। और अगर राष्ट्रीय नेताओं के लिहाज से देखें तो अब सिर्फ लाल कृष्ण आडवाणी जो है वही बड़ा नाम है जो भी जीवित है, या फिर कुछ और भी नेता हो सकते हैं। तो 96 यानी 96 साल की उम्र में उन्होंने देह त्यागी है, और देह त्यागने का सौभाग्य भी पूर्णमासी के दिन पुष्य नक्षत्र पर, गुरु पुष्य नक्षत्र है, उस वक्त उनका देह त्यागना हुआ है। लेकिन उनसे अगर सीखने की कोई चीज है तो वो उनकी शुचिता है, ईमानदारी है। और इससे बड़ा उदाहरण आपको क्या मिलेगा कि हालांकि इस चीज को आज के दौर में एक सामान्य सी बात है, लेकिन आज के दौर में इसको विस्मय और अचरज की दृष्टि से देखा जाता है। उनका घर अगर आप मालवीय नगर में देखेंगे तो एक सामान्य सा घर है, छोटा सा एक पलंग था और अपना बेड था, वहां बैठे रहते थे, सोफा था। तो मतलब घर को अगर देखेंगे तो एक बिल्कुल सामान्य सा घर दिखाई देगा। नहीं लगता था कि ये कोई पूर्व उप मुख्यमंत्री या विधानसभा अध्यक्ष रहे हुए व्यक्तित्व का घर है। तो एक सामान्य सी जिंदगी उन्होंने जी। भाजपा के जो नेता हैं उन्हें लगातार संवेदना प्रकट कर रहे हैं, एक के बाद एक जो तमाम नेता है उनका यहाँ पर आना जारी है, और ये क्रम लगातार चल रहा है। और महत्वपूर्ण चीज एक और मैं बता दूं कि इनका ये जो दौर था, ऐसा नहीं कि इनसे कोई एकाध नेता मिलते हो, जो भी नेता होता था उनसे मिलने चला जाता था। किसी को नया दायित्व मिलता था तो मिलने जाते थे। चूरू की धरती से जयपुर तक पहचान बनाना, हालांकि जितना बड़ा नाम उस धरती पर इनका रहा है वैसा संभवतः अभी तक उनकी पीढ़ी में या आपकी पीढ़ी में कम ही लोगों को है। हालांकि राजेंद्र राठौड़ जैसे सरीखे चूरू की धरती से आते हैं, सतीश पूनिया का भी जन्म स्थान वही है, वो अलग बात है, लेकिन इनका कद बहुत बड़ा था। राजेंद्र राठौड़ भी इनका बड़ा सम्मान करते थे। राजेंद्र राठौड़ से कई बार हम पूछते थे तो वो कहते थे कि संसदीय परंपराओं को सीखने का मौका मुझे भाभड़ा जी से भी मिला। स्वर्गीय भैरव सिंह शेखावत से सभी ने सीखा ही है। राजनीति में कई बार कार्यकर्ताओं के पास चॉइस होती है। राजनीति शह मात के खेल होते हैं। सियासत में कई तरीके की बातें चलती रहती है, कभी कोई अप कोई डाउन, कभी किसी के खेमे में कोई और चला गया, कभी किसी के खेमे में कोई और चला गया। लेकिन एक सामान्यतः एक नेता का जीवन भी होता है जिसे उसे किसी से मतलब के बिना सभी को समभाव की दृष्टि से नेता देखते हैं। कई नेता ऐसे बिरले होते हैं हालांकि जो समभाव की दृष्टि से देखते हैं कि, तो उनमें से स्वर्गीय भाभड़ा रहे। भाभड़ा के कई संस्मरण हैं, एक आध संस्मरण नहीं। और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के साथ यदि हम इन्हें जोड़ते हैं तो मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को इन्होंने जब वो दृष्टांत सुनाया तो
मुख्यमंत्री की भी आंखों में खुशी के आंसू थे, हालांकि उनकी आंखों में आंसू आ गए थे जब उन्होंने बताया कि मैं एक ऐसा नेता हूं कि मेरे साथ के सारे लोग चले गए और मैं राम जन्मभूमि पर मंदिर बनते देख रहा हूं और प्राण प्रतिष्ठा भी हो गई, उसके बाद वो गए। तो शायद उन्होंने भी वही सपना देखा होगा भगवान श्री राम के मंदिर का। तो भगवान श्री राम का मंदिर बनकर तैयार है और उसके बाद उन्होंने परलोक के लिए, दूसरे लोक के लिए विदाई ले ली। जी बिल्कुल। अभी हम जो तस्वीरें देख रहे हैं ऐश्वर्या, वो भाजपा मुख्यालय की है, ताकि तमाम कार्यकर्ता, बीजेपी के वरिष्ठ नेता यहाँ पहुंच सकें और उन्हें श्रद्धांजलि दे सकें। लेकिन आगे जैसे कि जानकारी मिल रही है कि मालवीय नगर में ही जो स्थित मोक्षधाम है, वहां पर उनको अंतिम विदाई दे दी जाएगी, अंतिम संस्कार होगा। इस बारे में जानकारी दीजिएगा। देखिए, मैं आपको यही अपडेट और दे रहा था कि जो हम लगातार अपडेट कर रहे हैं कि पार्टी मुख्यालय में उन्हें लाया जाए या नहीं लाया जाए, उनके परिवार के ऊपर भी ये निर्णय छोड़ा गया था। उनके परिवार ने फिर ये निर्णय लिया और उसके बाद ये उनके परिवार के निर्णय के बाद उन्हें यहाँ पर पार्टी मुख्यालय में लाया गया है। क्योंकि कार्यकर्ता जहां से उनकी शुरुआत हुई, जिस पार्टी ने उन्हें नाम दिया, उस पार्टी में अगर अंतिम दर्शन के लिए मौका मिले कार्यकर्ताओं को, तो इससे बड़ा सौभाग्य कुछ नहीं हो सकता कार्यकर्ताओं के लिए। इसीलिए यहाँ पर कार्यकर्ता उनके अंतिम दर्शन कर रहे हैं। खुद मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी, रामचरण बोहरा, घनश्याम तिवारी, अरुण चतुर्वेदी और जितने भी लीडर्स हैं वो लगातार आते जा रहे हैं। जी ठीक है ऐश्वर्या, आगे भी आपसे जानकारी लेंगे। फिलहाल शुक्रिया उनके संस्मरण बताने के लिए, वो बातें बताने के लिए जो आज पूरे प्रदेश की जनता जानना चाहती है। शायद वो जानती नहीं है कि जो राजनीति न जाने कितने बरसों से चलती आ रही है और प्रदेश में कितने नवाचार हुए हैं, चाहे हम विधानसभा की नई इमारत की बात करें या फिर उत्तर प्रदेश की अयोध्या नगरी में रामलला के मंदिर की बात करें, उसमें अहम योगदान, अहम संघर्ष हरिशंकर भाभरा का भी रहा है। आज वो नहीं रहे, वो बीजेपी के वरिष्ठ नेता रहे हैं, लेकिन सामाजिक सरोकारों में भी उनकी अहम भूमिका रही है। इसीलिए आज हर कोई नम आंखों से उन्हें याद कर रहा है, अंतिम विदाई दे रहा है। मालवीय नगर में स्थित मोक्षधाम में अंतिम संस्कार किया जाएगा। उनके परिवार की मौजूद पार्थिव देह को भाजपा मुख्यालय में रखा गया है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने भी यहां पहुंचकर उन्हें श्रद्धांजलि दी। पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे भी पहुंची है। प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी भी यहां पहुंचे हैं। नम आंखों से विदाई दी जा रही है, श्रद्धांजलि अर्पित की जा रही है। पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे भी पहुंची हैं, उन्हें श्रद्धांजलि दी गई। मालवीय नगर प्रधान मार्ग पर स्थित मोक्षधाम में अंतिम संस्कार किया जाएगा, लेकिन उससे पहले बीजेपी के वरिष्ठ नेता उन्हें अंतिम विदाई देने के लिए बीजेपी के मुख्यालय में पहुंचे हैं। पार्टी कार्यालय पहुंचकर उनको नम आंखों से विदाई दी जा रही है, उन्हें याद किया जा रहा है, उनसे जुड़े संस्मरण को याद किया जा रहा है,
उनके किए गए कामों को याद किया जा रहा है। ये तस्वीरें उस वक्त की जब मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा पहुंचे, पुष्प अर्पित किए गए, उन्हें नमन किया गया। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी भी उनके साथ रहे, उनके साथ मौजूद, यहां पहुंचे उनके साथ। पार्टी मुख्यालय की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं और अभी पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे भी पहुंची हैं। इसके अलावा तमाम अन्य बीजेपी के वरिष्ठ नेता यहां पर मौजूद हैं। सांसद रामचरण बोहरा, घनश्याम तिवारी, अरुण चतुर्वेदी और अन्य बीजेपी नेता भी मौजूद हैं पार्टी कार्यालय में। आज हरिशंकर भाबड़ा को हर कोई नम आंखों से याद कर रहा है। अंतिम विदाई दी जा रही है और मालवीय नगर स्थित मोक्ष धाम पर अंतिम संस्कार किया जाएगा, लेकिन उससे पहले पार्टी मुख्यालय में उनकी पार्थिव देह को रखा गया है। राजस्थान विधानसभा के अध्यक्ष रह चुके हैं भाबड़ा। भैरव सिंह शेखावत सरकार में उप मुख्यमंत्री रह चुके हैं। रतनगढ़ से बीजेपी विधायक रहे हैं भाबड़ा और राजस्थान विधानसभा की नई इमारत बनाने का श्रेय भी भाबड़ा को ही जाता है। एक अहम योगदान जिसे हर कोई याद कर रहा है। वित्तीय मामलों के एक्सपर्ट भी माने जाते थे हरिशंकर भाबड़ा। राजस्थान वित्त आयोग के चेयरमैन भी रह चुके हैं। प्रदेश की राजनीति में ईमानदार और सिद्धांतवादी राजनेता की छवि रही है। भाबड़ा के निधन से बीजेपी परिवार में शोक की लहर है। इसमें पहले हॉस्पिटलाइज थे, सीएम साहब आए थे और प्रिया कुमारी जी आई थी, उप मुख्यमंत्री जी, प्रेमचंद बैरवा जी आए थे, ओम जी माथुर, सब आके मिलके गए। और अभी थोड़े टाइम पहले उपराष्ट्रपति जी भी आए थे। 8 तक मैं उनके साथ था। भाबड़ा साहब जैसे नेता हमने देखे नहीं। विधानसभा का जो भवन बना है वो भाबड़ा साहब की देन है। भैरव सिंह जी सीएम थे, ये विधानसभा अध्यक्ष थे, लास्ट में उप मुख्यमंत्री बने। और इनकी सबसे बड़ी खासियत है सिद्धांतों से समझौता नहीं किया कभी उन्होंने, और समय के इतने पाबंद थे कि कहीं भी प्रोग्राम में जाते तो 5 मिनट की देरी होती तो प्रोग्राम छोड़ के चले जाते थे। ये तो समय पे पहुंचते, लेकिन प्रोग्राम वाले लेट हो जाते थे। इनसे कई बातें सीखने को मिली। और वित्त मंत्री थे उस टाइम भी, बजट का प्रावधान करके विधानसभा का भवन बनाया। सचिवालय में भी जो साहब का कार्यकाल रहा उप मुख्यमंत्री का, तो उसमें बड़े विभाग, वित्त मंत्रालय जैसा और उद्योग मंत्रालय का कार्य का संपादन किया। और इतनी जिम्मेदारी के साथ समय, प्रतिबद्धता, ईमानदारी, निष्ठा और पूरा स्टाफ और प्रशासनिक वर्ग इस बात के लिए तत्पर रहता था कि साहब के दिए निर्देशों की अक्षरशः पालना हो। उसमें कोई वो कोताही बर्दाश्त नहीं करते थे। कुशल प्रशासनिक थे और बहुत कुछ सीखा हमने। हमारे लिए एक आदर्श प्रतिमान थे और पूरे राजस्थान के लिए, राजनीति के लिए, राजनेताओं के लिए एक आदर्श की मूर्ति थी। एक राजस्थान में ऐसी विभूति रही। शंकर जी भाबड़ा राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी के संस्थापक और रीढ़ की हड्डी के समान रहे हैं। वो उप मुख्यमंत्री भी रहे, वो विधानसभा के अध्यक्ष भी रहे, वो पार्टी के अध्यक्ष भी रहे, वो राज्यसभा के मेंबर भी रहे और विधानसभा के सदस्य भी रहे। और उन्हीं की देन है आज जो राजस्थान विधानसभा बनी हुई है, वो उन्हीं की देन है। वो जब अध्यक्ष थे तब उन्होंने श्री भैरव सिंह शेखावत साहब से बात कर इस विधानसभा की घोषणा कराई थी, इसके प्रावधान कराया था। ये उन्हीं की देन है। आज वो चले गए हैं, इससे बहुत बड़ा दुख है। मैं अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ और परमपिता परमात्मा से प्रार्थना करता हूँ कि उनकी आत्मा को शांति प्रदान करें।